आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। कौम का खून पीने वाले जनाब और उनके चमचे सक्रिय हो गए हैं, चाहे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो या दूसरे संगठन, चाहे जनाब हो या उनके चमचे या दलाल, सभी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी हो गया है, क्योंकि उनसे न सिर्फ कौम को नुकसान उठाना पड़ रहा है बल्कि कौम की बदनामी भी हो रही है। अभी हाल ही में अपने आप को लखनऊ का कायद समझने वाले जनाब ने खुशामद करके जिस वक्फ बोर्ड में अपने पिट्ठू अली जैदी को चेयरमैन बनवाया है, उन्होंने उनके गलत कामों को जायज ठहराना शुरू कर दिया है। उन्होंने गुफरामाब में कब्रों की तिजारत को जायज ठहराया। सुने चेयरमैन अली जैदी से पत्रकारों की बातचीत। जो इस्तात ही नहीं रखते पैसा देने के लिए, तो क्या इस एजेंडे में आगे शामिल करेंगे या अभी पर्सनली उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा ही नहीं है वो नहीं? देखिए, पूर्व में भी बोर्ड का जो आदेश चला आ रहा था कि कब्रों के लिए जो पैसे लिए जाते हैं वो ना लिए जाए, वो चला आ रहा है जी। और अब आपको फिर से अवगत कराएंगे कि जिन लोगों के पास कब्रों के लिए कब्र खरीदने के जो की खरीद फरोख्त का एक सिस्टम होता है उसके लिए पैसे नहीं है, अगर कोई भी मुतवल्ली उनसे कब्र के एवज में पैसे मांग रहा है तो बिल्कुल शिकायत दर्ज हमारे क्या करा है, हमारा दफ्तर खुला हुआ है, मेरा फोन 24 घंटे खुला हुआ है। लेकिन इस कब्रों में सबसे ज्यादा पैसे तो जवाज साहब क्या लिए जाते हैं जी। मैं आपने जैसे कहा कि कब्रों के पैसे लिए जाते हैं, तो उस प्रकरण में पूर्व में भी जो यहाँ से जांच हुई या जो भी हुई पूछताछ हुई, उसमें कब्रों के एवज में वहाँ पैसा लेना नहीं पाएगा, ना कि डोनेशन के एवज। वो डोनेशन और वो एक ही चीज तो होती है सर। अब वो आप डोनेशन और वो एक चीज जो होती है, तो बिना डोनेशन दिए भी तो नहीं होता। डोनेशन का 10 रुपए दिया जाए। जी हाँ, सुना आपने। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि खबरों के लिए डोनेशन लिया जा रहा है। लानत है ऐसी सोच रखने वालों पर जो खबरों के लिए डोनेशन को जायज ठहरा रहे हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि खबरों पर लिया जाने वाला डोनेशन अहले मुसीबत के लिए कितना तकलीफ दे होता है। सभ्य समाज और वक्फ बोर्ड के बाईमान व सभ्य लोगों को चाहिए कि वे मरने वालों की तदफीन को इतना आसान बना दें कि किसी परिवार को अपना मुर्दा दफनाने में कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन आज हालत ये है कि लोगों को न सिर्फ लोन लेना पड़ता है बल्कि अपने सामान को बेचकर कब्रों का इंतजाम करना पड़ता है और कब्रों के लिए पैसे देने पड़ते हैं। चेयरमैन को जान लेना चाहिए कि डोनेशन भी जायज नहीं है। डोनेशन चाहे कोई भी ले सही नहीं है, चाहे वो जनाब ले रहे हो या किसी कब्रिस्तान का मुतवल्ली। मुर्दे को आखिर कब्र के हवाले करना ही है, फिर इसके लिए आसानियां कौन फराहम करेगा? क्या हर मुर्दे को दफन करना मुसलमानों पर फर्ज नहीं है? क्या वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुर्दों को बिना पैसा लिए कब्रिस्तानों में जगह मुहैया कराए? अगर कल तक ऐसा नहीं हो रहा था तो समझा जा सकता है कि कल एक लुटेरा और बेदीन वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, लेकिन मौजूदा समय में तो जनाब का दामाद चेयरमैन है, उसे तो ईमानदार होना चाहिए। अगर इनकी नज़र में भी डोनेशन लेना जायज़ है तो ये भी बेदीन और लुटेरे और कब्रों के सौदागर कहे जाएंगे। लोगों को कहना चाहिए कि कब्रों की तिजारत और डोनेशन बंद होना चाहिए। कहाँ है मौलाना, मौलवी और मुल्ला? क्यों नहीं इसके खिलाफ आवाज उठाते? जो मौलवी अहले मुसीबत के घर खाना खाने को गलत बता रहे हैं, अच्छी बात है, वो क्यों नहीं बता रहे कि कब्रों के लिए डोनेशन लेना भी गलत है? क्या ऐसा कहने पर जनाब नाराज हो जाएंगे या नायब इमाम के पद से हटा दिए जाने का डर है? जब वे अहले मुसीबत को आसानियां पहुंचाना चाहते हैं तो वे क्यों डर रहे हैं कि
कब्रों की तिजारत पर कुछ नहीं बोलते। सुनिए क्या कह रहे हैं मौलाना रजा हैदर जैदी। काला सादिक अलैहिस्सलाम क्या फरमाया छठे इमाम में, गौर सुनिएगा। इसाले सवाब का जो जरिया, जो वसीला आज कुछ जरिया जो आज बहुत ज्यादा राइज हो रहा है, उसकी शरई हैसियत क्या है? क्या फरमाते छठे इमाम, अलअक्लु इंदा अहलिल मुसीबा मिन अमलिल जाहिलिया, अहले मुसीबत के यहाँ खाना खाना अमल जाहिलियत वाला अमल है, यानी इस्लाम से पहले का अमल। इस्लाम में इसका कुछ नहीं है। अहले मुसीबत के यहाँ खाना खाना, कोई मर गया उसके यहाँ खाना खाना, वो जाहिलियत वाला काम है। वह सुन्नत अलबास इलैहिम बित्ताम, सुन्नत क्या, खाना भेजो उनके यहाँ, जो मर जाए उसके यहाँ खाना भेजो, ये सुन्नत। कमा अमरा बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आले जाफर बिन अबी तालिब लम्मा जअनअहु, जब जनाब जाफर की शहादत हुई और उसकी खबर मदीने में आई तो पैगंबर ने हुक्म दिया, सबसे पहले यह खाना मरहूम के यहाँ किसने भेजा? सिद्दीक कुबरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब देखें, आप खाना भेजे, ये खाना खाना अहले मुसीबत के यहाँ। अब देखें, आप खाना भेजे, ये खाना खाना अहले मुसीबत के यहाँ मना किया है। जाहिलियत शहीद, मैंने इस पे उलमा की जो कमेंट्स होते हैं, तफसीर होती है, खारिज में देखा, शहीद सानी वगैरह बड़े बड़े जय्यद उलमा, उनका ये नतीजा, ये फतवा है इस हदीस की रोशनी में, कम से कम मैं बता रहा हूं कि अहले मुसीबत के यहाँ खाना खाना मकरूह है। अगर हराम नहीं है तो मकरूह है, यानी सय्युम का खाना खाना मकरूह है। तो उस मकरूह के जरिए से क्या इसाले सवाब हो सकता है? गौर करें आप भाई, हमने किया इसाले सवाब के लिए खाना सय्युम का, शरीयत क्या कह रही है कि नहीं, ये अहले मुसीबत के यहाँ खाना खाना मकरूह है, सुन्नत है तुम उसके यहाँ खाना भेजो। जब मकरूह तो मकरूह के जरिए इसाले सवाब कैसे हो सकता है? तो सय्युम का खाना मत खाएं। जी हाँ, सुना आपने, मौलाना ने इमाम के इरशादात पेश किए कि मरने वाले के तीजा वगैरह में खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके घर वाले मुसीबत में होते हैं। सही है, खाना खाने वाले जाहिलों को जगाना चाहिए। मौलवियों के खिलाफ भी आवाज उठाना चाहिए कि उन्हें अहले मुसीबत से मजलिस पढ़ने का पैसा नहीं लेना चाहिए। क्या ये बोलते हुए उन्हें शर्म महसूस हो रही है? बताया जाता है कि बेदीन हबीब हैदर तो मजलिस पढ़ने के लिए अहले मुसीबत से भी पैसा मांगता है और सवारी के रूप में कार की डिमांड करता है, जिसकी तफसील फेसबुक पर जाकर पढ़ी जा सकती है। मौलाना जैदी को ये भी बोलना चाहिए कि कब्रों के नाम पर अहले मुसीबत से मोटी रकम वसूलना गलत है। अहले मुसीबत को मुफ्त में कब्र मुहैया कराई जानी चाहिए। कितना अच्छा होता अगर वे दूसरी जगहों की अच्छी बातें भी लखनऊ के कब्रों के सौदागरों के सामने पेश करते। वे तो कुछ नहीं बता सके, लेकिन हम जरूर बताएंगे कि भोपाल की शिया वेलफेयर सोसाइटी ने अहले मुसीबत के लिए कितने अच्छे काम किए हैं। सोसाइटी के पैटर्न गुलरेज हल्लौरी के मुताबिक सोसाइटी ने पोर्टेबल फ्रीजर तैयार करवाया है, जिसे कोई भी अहले मुसीबत फ्री में अपने घर ले जाकर मुर्दे को लेटा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि सोसाइटी के पास हर वक्त कफन वो सामान तैयार रहता है जो फ्री है, लेकिन अगर कोई पैसा देता है तो उसे कबूल कर लिया जाता है। इसके अलावा सोसाइटी के सदस्य ही अहले मुसीबत की मदद के लिए कब्रिस्तान में मुफ्त कब्र दिलवाने, कब्र खुदवाने और मौलाना से बिना पैसे के मजलिस पढ़वाने का इंतज़ाम करते हैं। क्या ये अच्छी बातें नहीं हैं जिसे दूसरी जगह के लोगों के सामने पेश किया जाना चाहिए? क्या ये सही है कि अगर कोई जनाबे सैयदा की कहानी जो एक मौजज़ा है सुने तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा? ऐसा बयान तो माविया या जनाबे फातिमा का हक गस्ब करने वाले या उन पर जलता हुआ दरवाज़ा गिराने वाले खलीफा ही दे सकते हैं। चाहने वाला
कोई ऐसा बयान नहीं देगा। इसीलिए सामाजिक कार्यकर्ता जमीर नकवी ने भी मौलाना जैदी की खूब खिंचाई की है, जिसे फेसबुक पर देखा जा सकता है। मौलाना रजा हैदर जैदी को जान लेना चाहिए कि उन्हें भी कब्र में जाना है और वहां उनका सामना हजरत अली से होना है। उन्हें जनाब सैयदा के बारे में गुस्ताखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछ लिया तो वे वहां क्या जवाब देंगे। पहले सुने मौलाना जैदी की गुस्ताखाना और बेअकीदगी वाली तकरीर के कुछ हिस्से। अब जनाब सैयदा की कहानी सुनना बंद कीजिए जो सुनी जाती है। अगर रमजान में रोजे में कोई सुन ले तो उसका रोजा बातिल हो जाएगा। इसका सही जवाब आगा रूही ने दे दिया है, सुने। अब जनाब सैयदा पहुंची, किस्सा मशहूर है। कुछ लोग ये अब कहते हैं कि जनाब सैयदा की कहानी क्या है। ये वही है कहानी जिससे पहले कुरान में हजरत यूसुफ का किस्सा है। ये तो दीन किस्से कहानियों का मजहब है। कुरान किस्से सुनाने के लिए आया था, हम जनाब सैयदा की कहानी सुनने के लिए आए। जी हाँ, सुना आपने। इससे क्या समझ में आता है कि मौलाना जैदी रसूल की बेटी जनाब फातिमा के हक में बोल रहे हैं या दुश्मनों की भाषा बोल रहे हैं जिससे रसूल को अजियत पहुंचे। अगर अजियत पहुंचा रहे हैं तो उन्हें रसूल की हदीस को याद कर लेना चाहिए, जिसमें अजियत पहुंचाने वाले से कहा गया है कि वो जहन्नमी है। बहरहाल किसी भी हालत में कब्रों की तिजारत को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी परंपरा जारी रखने के लिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी की जितनी आलोचना की जाए कम है। कब्रों की तिजारत बंद करने के लिए मौलवियों को भी सामने आना चाहिए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आवाज उठाना चाहिए। ऐसा करके ही वे बेदीन मौलवियों, दलालों और वक्फ बोर्ड में बैठे बेदीनों की गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।